अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद सैफ ताजी, I'm a डेंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक्चुअली मैं कुछ आप लोगों से टिप्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ सो दैट वी कैन मेंटेन आवर ओरल हाइजीन। हम लोग हमारे दांतों की हेल्थ, ओरल कैविटी की हेल्थ को मेंटेन कर सकें रमज़ान के दौरान। सबसे पहले तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम लोगों के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं कुछ मुंह में, जहाँ से जो आपका सलाइवा आता है, थूक आता है मुंह में, जिसके वजह से नॉर्मल डेज़ में आपके दांत अपने आप क्लीन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन क्योंकि अब ये जो सलाइवा है ये रिड्यूस हो गया है, इसकी वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी आपके मुंह में बढ़ जाती है और वो इन टर्न पैदा करता है डेंटल कैविटीज़, जो आगे चल के आपको दर्द दे सकते हैं, गम इन्फेक्शंस हो सकते हैं आगे चल के। तो ये सब चीज़ों से बचा कैसे जाए और इसके क्या टिप्स हो सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, ये हम सबको पता है, फिर भी मैं ये आपके साथ दोबारा से एक बार रिवाइज करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ब्रशिंग योर टीथ। इस पे भी काफ़ी सारे लोगों को गलत फहमियाँ हैं कि ब्रश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 2 बार टूथब्रश करना है विथ टूथपेस्ट, ये कंपलसरी है, एक सहरी के बाद और एक इफ्तार के बाद। पूरे दांत आपको अच्छे से ब्रश करने हैं विथ पेस्ट, आप जो भी पेस्ट यूज़ करते हैं। उसके साथ में आपको यूज़ करना है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस इस तरह से आता है जिसके अंदर एक थ्रेड होता है, ये आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये थ्रेड को निकाल के आपको इसको यूज़ करना है 2 दांतों के बीच में। ये इस तरह से दांत के बीच में जाके ये दांत के बीच के सरफेस को क्लीन करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरियाज़ होता है, जो कि ब्रश से नॉर्मली साफ़ नहीं हो पाता। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है टंग क्लीनर, जो हम नॉर्मल लाइफ में जनरली अगर यूज़ नहीं करते हैं तो इस वक्त आपको ख़ास तौर से यूज़ करना है, क्योंकि कई बार आपके टंग पे प्लाक जम जाता है, जो आप टंग क्लीनर से या फिर आपके ब्रश के बैक साइड से, ब्रिसल्स के पीछे की तरफ भी एक सरफेस होती है जिससे आप अपने टंग क्लीन कर सकते हैं। बिफोर स्लीपिंग, जब आप रात में सो रहे हैं तो आइदर आप कोई माउथ वॉश यूज़ करें या फिर सलाइन गार्गल्स आप करें। सलाइन गार्गल्स का मतलब होता है वार्म वाटर और सॉल्ट, क्योंकि जब हम सोते हैं, सोते वक्त बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि हम एक ही पोजीशन में स्टैग्नेंट है, हमारे मुंह में एक्टिविटी नहीं है, तो वो बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है। अनहेल्दी फूड्स, स्पेशली स्वीट्स, सॉल्टी, स्पाइसी, ये सब हमको अवॉइड करना है। अब आप सोचेंगे कि फिर इफ्तार में खाना क्या है। इफ्तार में आपको हेल्दी फूड खाने की कोशिश करनी है। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है दिन भर भूखे रहने के बाद अचानक हेल्दी फूड खाना, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट्स, खजूर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये खाना सुन्नत भी माना जाता है, लेकिन उसके साथ में ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग भी है। इवन अगर आप इसको सहरी में भी खाएंगे तो ये आपको बहुत फिलिंग होता है, बहुत नरिशिंग होता है, तो आपको इससे ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, पेट भरेगा और बहुत हेल्दी रहेगा। स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स, एसिडिक ड्रिंक्स, ये आपको टोटली अवॉइड करनी है जहाँ तक हो सके। ये जितना आप पिएंगे उतना आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा, दांतों को तो बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। अगर आपको कुछ ड्रिंक्स चाहिए तो आप नॉर्मल जूसेस ले सकते हैं, फ्रेश जूस, वो भी शुगरलेस। बाद में आपकी ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, और इस तरह के नॉर्मल ड्रिंक्स आप यूज़ कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ वाटर। जो 2 आपके मील्स है, इफ्तार और सहर, इनके बीच में जितना वक्त है, जब भी आप जाग रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। भले ही आपको इसके लिए कई बार वॉशरूम यूज़ करना पड़े, लेकिन आपको पानी बहुत पीना है। दिस विल कीप यू हाइड्रेटेड, नॉट जस्ट योर होल बॉडी, ऑल्सो योर ओरल कैविटी। इससे काफ़ी आपको फ़ायदे होंगे। स्मोकिंग, टोबैको यूज़, ये अगर आपको इन चीज़ों की आदत है तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप इसको क्विट करें। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स
का यूज़ जितना ज़्यादा हो उतना रमज़ान में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत फाइब्रस होते हैं। आपके दांतों की भी सेल्फ क्लिनसिंग होती है इससे, और ओवरऑल बॉडी के लिए भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक टिप है च्यूइंग गम्स। हम अमूमन तो इसको डेली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इफ्तार के बाद या रात में अगर आप शुगर फ्री गम्स कहीं से ला सकते हैं, च्यूइंग गम्स, तो ये आपका सलाइवा प्रोड्यूस करता है मुंह में। अगर आप इसको काफ़ी देर यूज़ करें, 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो इससे काफ़ी सलाइवा डेवलप होगा मुंह में, जो आपके दांतों को हेल्दी रखेगा। तो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हम लोग इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। इसके साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, मिथ है, एक गलत फहमी है हम लोगों के बीच में एक हदीस को लेके। वो हदीस का मफहूम है, मुझे एग्जैक्ट उसके वर्डिंग्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक मफहूम है कि एक रोज़दार के जो मुंह से स्मेल आती है वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मतलब उसकी अहमियत है और अल्लाह को बहुत पसंद है। ये हदीस है और ये सही हदीस है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है। एक बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं, उनका नाम था मुआद बिन जबल। उनसे इसी हदीस के ताल्लुक़ से सवाल पूछा गया था कि आपका इस बारे में क्या बोलना है। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसे कई इंस्टेंसेस है और हदीस में कई जगह पे ज़िक्र है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बार रोज़े की हालत में मिसवाक यूज़ करते थे। तो अगर इसका मायना ये होता कि मुंह में स्मेल पैदा की जाए, और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इतना अपने आप को क्लीन नहीं रखते। हालांकि अपने आप को क्लीन रखना और खुशबू लगाना ये आपकी सुन्नत में से साबित है। तो इसका उन्होंने जवाब ये दिया कि आपको पूरी तरह से क्लीन करना है, सिवाक यूज़ करना है, सिवाक जिसको हम मिसवाक भी बोलते हैं। और मिसवाक इज़ नॉट डिफरेंट देन ब्रश, दोनों का एक ही मकसद है। बल्कि मिसवाक में से कुछ और जूसेस भी निकलते हैं, क्योंकि वो एक वुडन स्टिक है। जब आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो उसमें से कुछ निकलता है लिक्विड, और ब्रश में से तो वो भी नहीं निकलता है। तो ब्रश तो उससे भी ज़्यादा सेफ़ है देखा जाए तो, लेकिन हमारे लिए मिसवाक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके दीनी लिहाज से भी फ़ायदे हैं। और WHO ने भी उसको रिकमेंड किया था 1980s में। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, बट 1986 और 85 आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने भी रिकमेंड किया था सिवाक का यूज़। तो ये हमको यूज़ करते रहना है, और ये सब यूज़ करने के बावजूद भी अगर कुछ स्मेल रह जाए और कुछ बैड ब्रेथ है, तो फिर आपको कोई डरने की बात नहीं है। उससे रिलेटेड वो हदीस जो है वो कोट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको गंदे रहना है या ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना है, हमको बिल्कुल ब्रश करना है। अब इसमें एक सवाल ये उठ सकता है कि क्या हमको पेस्ट भी यूज़ करना है रोज़े में। तो मेरा एडवाइस, पर्सनल इंडिविजुअल एडवाइस ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि पेस्ट अंदर आप ना ले लें, या उसमें भी स्वीटनेस होती है, थोड़ा कुछ रह जाए आपके मुंह में, तो बेटर आप यूज़ ना करें। अगर आप एक्सीडेंटली यूज़ कर लेते हैं और एक्सीडेंटली अगर वो अंदर चले जाता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटर मेरा ये एडवाइस है कि आप प्लेन ब्रश से ही ब्रश करें, और दोपहर में भी अगर आप सो के उठते हैं तो भी आप ब्रश करें, उससे कोई नुकसान नहीं है। ये आपकी ओरल हाइजीन को और मेंटेन करने में हेल्प करे इंशाल्लाह। मास्सलाम।